हेलो, जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा का यथार्थ महात्म सुना मानत। अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधनी एकादशी का महात्म बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, प्रबोधनी का महात्म पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म की तभी तक अर्चना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 सूर्य यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। बेटा जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपास करने पर मनुष्यों को हरिबोधनी एकादशी ऐश्वर्य संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सबको यह पाप नाशनी प्रबोधनी एक ही उपास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उसे प्रबोधनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्रह्मण अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से अनायास मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वैसे ही हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो तीनों में जो कोई भी तीर्थ संबंध में वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी पुत्र तथा पुत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी को उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है और वही जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधनी एकादशी को भगवान श्री के विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, तप और होम करता है वह सब अच्छे हो जाता है। जो मनुष्य उस स्थिति को उपवास करके भगवान माधव की भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधनी की पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हों या कम धो डालते हैं। अतः सर्वदा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवादिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करते हैं वह चांद्रायण व्रत का फल पाते हैं। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा ही उन्हें यज्ञ, दान तथा जप आदि से भी होता है। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बाँचते हैं उन्हें 100 दान का फल प्राप्त होता है। महामुनि, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र व स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए।
मुनि से जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से हरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को उतार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है वह सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों में युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि से जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं वे अच्छे लोक को प्राप्त करते हैं। नारद जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मुनि जो पुण्यात्मा भगवान के समक्ष गान नृत्य वाद्य और विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल कपूर अर्घजा कुंकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दाना आदि करने से असंख्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय संग से जल देकर फल तथा नाना प्रकार के दिव्यों के साथ जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के फल मिलता है और प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ों गुना होकर प्राप्त होता है। इधर से अर्घ के पश्चात भोजन आच्छादन दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है अथवा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनि कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रों से वैष्णवी व्रत एकादशी का पालन करता है वह उसकी मुक्ति अविरल है। केतकी के एक पत्ते के पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अनंत तृप्त रहते हैं। देवर से जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स जो कार्तिक में भगवान जनार्दन के तुलसी पत्र और पुष्प अर्पण करता है उसका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप नष्ट हो जाता है। मुने जो प्रतिदिन दर्शन स्पर्श ध्यान नाम कीर्तन स्मरण अर्पण सेचन नित्य पूर्वक तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्रों तक का विस्तार करते हैं। नारद सब प्रकार से फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देखकर प्रतिनियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु की जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का आयोजन करने और अनेक प्रकार से दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह कार्तिक में तुलसी जल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त होता है। और ये तुलसी महारानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। और ये प्रबोधिनी एकादशी मैया की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।